करता हूँ। अरे गुजरते वक्त में सदियां तलाश करता हूँ, प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करता हूँ। यूं तो कमी नहीं संसार के हर इंसान में, लेकिन मैं अपने आप में कमियां तलाश करता हूँ। मैं अपने आप में कमियां तलाश करता हूँ। अभी आप सभी लोगों ने आदरणीय छोटे भाई अवधेश सरल जी को शब्द को मैंने टोका था, यह थोड़ा विषय बोल दो। यह आखिरी चक्र है। हेलो हेलो हेलो, ये चाटी को देख लें। और हमने कहा कि हेलो 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 हेलो, हमने कहा अच्छा जी आपने बीमारी जो शब्द लगा दिया वहां पर ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। अच्छा कि ये बीमारी अरे तनिक हो जाए, कह रहे ये बीमारी है तो है, चलिए ठीक है, हिसाब पाई पाई तनिक हो जाए। अरे वहां तो बाली से सुग्रीव कह रहा है कि आज हमारे पास राम है और आज पाई पाई का हिसाब लूंगा। वाह करो, वहां भी तो नहीं ये कह रहा है। वाह भाई वाह। अब करो हमसे कि फैक्ट्री का मतलब जानते हो आप? चलिए ठीक है, ये मतलब ये शिव कुमार भैया और रामचंद्र को शुरू बता देना कि कौन सी फैक्ट्री से ये लोग आए हैं। हड़प्पा की खुदाई से हम लोग आए हैं। हमने कहा कि आपने कहा जो नंग, देखिए तर्क और कुतर जवाबी में शोभा नहीं देता, क्योंकि आप भी सक्षम कलाकार हैं और हम भी फालतू की टीका टिप्पणी ना आप पसंद करते हैं ना हम, लेकिन नग्न अवस्था जब संपूर्ण शरीर के कपड़े नहीं होते तभी मानी जाती है। अब आप स्त्री की बात में आए, जबकि बात आप पुरुष की कर रहे थे। स्त्री के आधे कपड़े उतर जाए तो वो तो नग्न मानी जाती है, क्योंकि उसका जो एक शर्म है, उसकी हया है, उसके कपड़ों पर है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से पुरुष हो सकता है वो स्त्री नहीं हो सकती। पुरुष को नग्न तभी माना जाएगा जब संपूर्ण वस्त्र ना हो शरीर पर। वैसे तो पुरुष अंडरवियर पहन करके नहा भी लेता है, बिल्कुल, तो नग्न नहीं माना जाता है। वाह ठीक है। हर चीज ढूंढा दिन पाइया, हो गई रे पानी पैठी, और मैं बकुला बोलन डरा सुरहा किनारे। वाह तू विकास सो रहे थे, कहा देखो विकास कैसे लेटे हैं।
अब आप हमें ये बताएंगे कैसे लेटा है। अच्छा, अरे वो हमारे मन पर भले ही कभी कोरस ना किया हो, लेकिन वो खुद गवाही दे सकता है कि हमने कभी उसको अपसेट नहीं किया। ना ना, हमने कहा था लेटे हैं, देखो कैसे विकास लेटे हैं आराम से। और क्या, अब लेटा सब अपने आप पर लगा रहे तो हम क्या करें। वाह भाई वाह, आज क्या दिक्कत क्या हो रही है। एक कटपीस मैंने दी थी हाँ, कि हरे हरे तन पे बस नाम तेरा आता है। हरे हरे तन पे बस नाम तेरा आता है। तेरे सिवा के कोई दिल जल जाता है। तेरे सिवा के कोई दिल जल जाता है। आशिकों के भीड़ में, आशिकों के भीड़ में, अरे तू क्या पहचाने। आशिकों के भीड़ में तू क्या पहचाने। तो लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, कोई न जाने। है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने। हम लोग मेहनत की खाते हैं। क्या हम लोग जो लोग नीचे कोरस करते हैं उनको कोरस वाले तक ही सीमित नहीं करते हैं। हम किसी को कह नहीं रहे, मगर हमें मालूम है कि हम मेहनत की खाते हैं। कि मांडव ऋषि की काया सोने की नोक पर, और पावन नगरी टिकी, अरे पावन नगरी काशी, अरे त्रिशूल की नोक पर। कलयुग तक मैंने ये बताने का प्रयास किया था। सवाल और जवाब होने के बाद एक गीत माता का होगा, और धीरे धीरे ये कार्यक्रम अपने पूर्ण विराम की तरफ भी चल रहा है, क्योंकि अंतिम तक होगा। भैया थोड़ा जिससे रोक लो, बाकी आपकी सॉन्ग व्यवस्था बहुत अच्छी है। कि बंसी को धारण किया अजनों के शीश पर, मोर पंख धारण करते अरे माथे के शीश पर। ये बात है। कालिया के फन पर नाचे और देखो शीश पर, और राधिका का नाम रखते जिव्या के शीश पर। तारण नारे नारा करनी ने नारा, मगर शिव को धारण करते पलकों के शीश। बहुत अच्छा जवाब आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जवाब में, लेकिन जवाब तो बहुत अच्छा है, और क्या, लेकिन तुम सब यहाँ पर लग जाए। ऊपर से आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है,
और एक कलाकार कर भी सकता है। और क्या? लेकिन मैंने सतयुग से त्रेता, द्वापर और कलयुग तक लाया था कि पावन नगरी काशी टिकी त्रिशूल की नोक। बस यहाँ थोड़ा आप चूक गए, बाकी आपका जवाब बहुत बढ़िया है और इससे सुंदर जवाब हो ही क्या सकता है। और क्या? और क्या? ये गीत मैंने दिया था, हालांकि जवाब आया है और जवाब इतनी मेहनत से लिखा गया है और उतनी मेहनत जितनी मेहनत लिखने में लगाई गई है, पसीना पसीना हो गए, उससे ज्यादा समझाने में लगाई गई है। उसमें और ज्यादा पसीना, और ज्यादा 2 घंटे बस। और जहां पर दोनों चीजें लग जाए वहां पर मान लेना पड़ता है। बस बने रहो बस। वही जुआ, हमने कहा कि जुआ जंजाल जाता है, बात कुछ हजम नहीं हुई। लेकिन आपने उसमें अपने भाव प्रकट किए हैं, अब क्या? धन्यवाद है। बढ़िया है। क्योंकि लोग कीर्तनकार यहाँ हैं, समझदार हैं, सवाल जवाब हमें ज्यादा समझाने की आदत नहीं है ना। लोग बैठे हैं, खुद जान जाते हैं किसका सवाल है किसका जवाब है। बढ़िया बढ़िया, छोड़ो, समय को महत्व दीजिए। और ये गुप्त दान आया भैया की तरफ से। एक कटकीस की आपकी तरफ से आई है। हेलो चलो कि हमने उनको अपना समझा, हमने उनको अपना समझा, दिल की बात बता बैठे, हम तो डूबे प्यार में उनके वो औकात दिखा, हम तो डूबे प्यार में उनके वो औकात दिखा बैठे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, असली चेहरा सामने आए नकली सूरत छिपी रहे, और असली चेहरा सामने आए नकली सूरत छिपी रहे। रामायण के जीवन में सबका प्यार पड़ता है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आई है अटल जी की तरफ से। रामायण के जीव जंतु में प्रभु का प्यार पड़ता है, यानी रामायण में मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतुओं ने भी पढ़ करके हिस्सा लिया। अरे मानव में दानव घुस बैठा, दानव में मानवता है। रावण रामायण के जीव जंतु में प्रभु का प्यार प्राप्त है। वाह, धन्यवाद है, सही बात है, बढ़िया है। लेकिन
जीव जंतु अगर रामायण में भगवान राम के प्यार को पा रहे हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं उस मानव की ही देन है। इसीलिए तो आए। अगर वो मर्यादित पुरुषोत्तम इंसान का रूप ना धारण करते तो शायद वो जीव जंतु भी वो प्यार ना पा पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहना है कि हर मानव में भगवान बसा है। जिस तरह से आपने दिखाया कि रामायण की जीव जंतु में प्रभु का प्यार पनपता है, उसी तरह से मैं भी सिद्ध करूंगा कि रामायण के हर एक जन में प्रभु का प्यार पनप रहा है। कैसे कैसे? अरे हर मानो में भगवान बसा है। ईश्वर की पाई शक्ति है। ईश्वर की पाई शक्ति है। और रामायण के हर एक जन में प्रभु की पाई भक्ति है। वो चाहे नलनील हो, चाहे बाली हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे स्वयं रावण हो, हर एक जन में प्रभु की भक्ति पाई गई है। कैसे? सुनेगा कि प्रभु की ही कृपा से देखो अगर भगवान राम की कृपा, अगर भगवान राम की कृपा बाबा बजरंग बली पर ना होती तो शायद वो समुद्र को ना नाप पाता। इसलिए प्रभु की ही कृपा से देखो सिंधु पार किया बलि ने। और इधर अंगद रावण के दरबार में पैर को जमाया, उसमें भी राम की ही कृपा थी। तो प्रभु की कृपा से ही पैर जमाया थे तो अंगद है कपने। और नल जो यत्रों को कहरा रहे थे उसमें भी तो राम की ही कृपा थी उनका, वरना नल नील में क्या औकात था, क्या क्षमता थी। तो नल नील पत्थर कहराए, नल नील पत्थर कहराए, प्रभु की कैसी माया है। और अगर जी यहां तक कि वो स्वयं रावण जिससे भगवान राम युद्ध करने जा रहे हैं, जिसके लिए बोल बनवा रहे हैं, उसी को पूजन हवन में ला रहे हैं। क्योंकि वो जानते थे कि रावण के जैसा ब्राह्मण कोई है नहीं विद्वान, तो इसीलिए कहना कि नल नील पत्थर कहराए, प्रभु की कैसी माया है। और रावण की है बना ब्राह्मण पूजन हवन कराया है। आखिर उस रावण में भी वो क्षमता आ गई, भगवान राम का पूजन हवन करा।
बनाने जा रहा है, तो इसीलिए कहना पड़ रहा है। तो हर मानव में भगवान बसा है, हर मानव में भगवान बसा है, ईश्वर की ही शक्ति है, और रामायण के हर एक जन्म में प्रभु की पाई है। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले भुवन देवी की जय। ले से बनी और पानी पलन भाव ले बनी और मिट गई वो तस्वीर हो, मालिक भी इसे लिख कर रोया, मैं ऐसी तकदीर हूँ। मालिक भी जिसे लिख कर रोया, मैं ऐसी तस्वीर हूँ। तो मैं तो बस पत्नी हूँ उनकी, तू सोला श्रृंगार है, तू साजन का प्यार है। मैं तो बस पत्नी हूँ उनकी, अरे तू सोला श्रृंगार है, तू साजन का प्यार है। जितना मेरा हक है उनका, तेरा भी अधिकार है, और तू साजन का प्यार है। गांधारी भगवान किससे कह रही है? गीत बहुत प्यारा है कि हर अपराध महान है। देखिए अचल जी, गीत किसी का भी हो बड़ी बहस लगती है, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, लेकिन मैं आपके गीत को तोड़ नहीं रहा हूं। जहां तक मैंने आज तक पढ़ा है, कुछ बात को मैं सिर्फ सिद्ध कर रहा हूं। बिल्कुल, अपराध महान नहीं होता है। अगर अपराध को आप महान की श्रेणी में लाएंगे तो महापुरुष बन जाएंगे, तो पुण्य को कहां ले जाएंगे? वाह, अपराध को घोर अपराध तो कहा जा सकता है, महाअपराध तो कहा जा सकता है, लेकिन महान अपराध नहीं कहा जाता है। लिखने महाअपराध लिखने में आता है, घोर अपराध किया आपने, लेकिन महान अपराध खैर ये आपकी कलम है, बढ़िया है। और मैं आपके गीत को तोड़ नहीं रहा हूं। अगर महान अपराध है तो पुण्य भी तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कीर्तन एक शाब्दिक आनंद है।
सुनिएगा जवाब, क्योंकि सागर में ना मोती ना रत्नमालों की कमी है, सागर में ना मोती ना रत्नमालों की कमी है, और कमी है तो बस खोजने वालों की कमी है। बनने वाला बना रहा है बस। जब गांधारी ने भगवान राम से कहा तो भगवान राम ने भी कुछ ना कुछ कहा आपके गीत में। हाँ बिल्कुल। लेकिन भगवान राम ने कहा है पगली, अरे लिख तो 100 पुत्रों की माता हो। कृष्ण ने कहा अरे तुम तो 100 पुत्रों की माता हो, तुम अपने पुत्रों के लिए रो रही हो, अपने पुत्रों के अपराध गिना रही हो। लेकिन इस रामायण में एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसके ना तो पाप गिने जा रहे हैं ना ही तो पुण्य गिने जा रहे हैं। कहा कौन? देखिए फिर कृष्ण ने कहा है गांधारी, कर्ण का, आखिर कर्ण का क्या गिना जाएगा? उसका तो इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, उसका कोई स्वार्थ नहीं था, वो तो मित्रवत अपने प्राणों को दे दिया। तो देखिए कह क्या रहे भगवान को, क्या सुनिए समझे कि जैसी करेनी कहा तुम अपने पुत्रों के मरने पर रो रही हो, लेकिन कर्ण की लाश पर तो कोई नहीं रोने वाला। उसके आखिर बलिदान को क्या गिना जाएगा, उसके पुण्य को क्या गिना जाएगा? कि जैसी करनी वैसी भरनी, पाप पुण्य का लेखा। ये बात है। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, और पाप पुण्य का लेखा। भाई भाई पे वार करे, ऐसा रण में देखा। अरे उसका तो कोई स्वार्थ नहीं था, वो तो दुर्योधन की मित्रता के लिए लड़ गया, अपने ही पांडवों पर, अपने ही भाइयों पर वार कर रहा है। आखिर उसका हिसाब कहां जाएगा? अरे भाई भाई पर वार करे, ऐसा हमने देखा। तुम मित्र के खातिर तज दिया कुल को। कुंती समझाने गई, कृष्ण समझाने गए, लेकिन कहा ना, अपने पुत्र के लिए जी रहा हूं और अपने पुत्र के लिए ही प्राणों की बलि दूंगा। क्या बात है? तुम मित्र के खातिर तज दिया कुल को, ऐसा मिलता प्रमाण है। और ऐ गांधारी, हर पुण्य महान है, हर बलिदान महान है। वो चाहे अर्जुन के पुत्र का हो, चाहे जयद्रथ का हो, और चाहे कर्ण का हो, सबका बलिदान महान है रामायण में। बिल्कुल क्षमा करेगा महाभारत। हर मित्र की खातिर तजी दिया कुल को, और ऐसा मिलता प्रमाण है, हर बलिदान महान है। हर
तुमसे जब आशीर्वाद मांगने आया तो तुमने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद नहीं दिया था, क्योंकि तुम भी जानती थी कि ये भी बचेगा नहीं। तो कहना है भगवान कृष्ण ने कहा, अरे सेनापति जब कहा है गांधारी